बटेंगे तो कटेंगे वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अब आरएसएस ने अपनी तरफ से एक खुला ऐलान कर दिया है। दरअसल बीजेपी के बड़े नेता और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने समर्थन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज एकता से रहेगा तो ही पूरी दुनिया का कल्याण होगा। और इस बारे में इतिहास क्या कहता है, इस ओर भी आरएसएस नेता की ओर से इशारा किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुद्दा यही है, अगर हम जाति समाज क्षेत्र के भेद में कटे रहेंगे बटे रहेंगे तो कटते रहेंगे। हिंदू समाज की एकता संघ के जीवन व्रत में है। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। सबसे खास बात उन्होंने कही कि हिंदुओं को एकजुट करने का मकसद जगत के कल्याण के लिए है। हिंदू सभी के लिए मंगल करेगा और इसीलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। हिंदू एकता को तोड़ने के लिए कई शक्तियां लगातार काम कर रही है। दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि गणेश पूजा और दुर्गा पूजा पर आक्रमण हुए और इसे लेकर चिंतन भी हुआ। समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए विचार किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम बातें भी कही। कहा कि हमने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को स्पिरिट को समझने की ज़रूरत है। आरएसएस और बीजेपी में कोई खींचतान इस वक्त नहीं है। जिस तरह का बयान बीजेपी अध्यक्ष की ओर से आया था उसे लेकर भी सवाल किया गया, जवाब इसका भी आरएसएस नेता की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि हर संगठन को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए और हमको कुछ लगा ही नहीं जिस तरह का बयान दिया गया। हम बाद में जाकर उसके घर भोजन के लिए भी गए थे। कोई छोटी मोटी चोट हो तो हमको मरहम पट्टी लगा लेनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी चोट वाली ही बात नहीं थी तो इसमें मरहम पट्टी की ज़रूरत भी नहीं। बीजेपी के अध्यक्ष ने जिस तरह का बयान दिया, आरएसएस नेता की ओर से उस पर यह पहली प्रतिक्रिया आई है। इसमें दोनों संगठनों के आपसी भाईचारे पर भी जोर देने की बात कही गई। उधर सबसे खास बात, वायनाड लैंडस्लाइड में आरएसएस ने मुसलमानों के लिए भी काम किया है। ये बात आरएसएस नेता की ओर से कही गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वायनाड के लैंडस्लाइड के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1000 कार्यकर्ताओं ने हिंदू और मुस्लिम परिवारों के लिए मिलकर सेवा का काम किया। मुसलमानों के अंतिम संस्कार में भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पूरा योगदान दिया, परिवारों की मदद की। होसबाले ने कहा कि इस समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए आरएसएस लगातार काम करता रहता है। अपनी भूमिका निभाने के लिए वो हमेशा तत्पर। ऐसे मामलों में शासन की संवेदनशीलता हो, वो अपना भी काम करे, इस ओर भी इशारा किया गया। केवल शासन ही करे ऐसा अगर हम सोचें तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ सकता। परिवारों को ऐसे संस्कार देने की ज़रूरत है और आरएसएस इसी काम में लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश से हिंदू पलायन ना करें। जिस तरह की खबरें लगातार बांग्लादेश से आ रही है, वहाँ के अल्पसंख्यकों पर जिस तरह का जुल्म ढाया जा रहा है, उसे लेकर के भी अब बांग्लादेश सरकार से एक्शन लेने की मांग आरएसएस की ओर से की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा को प्रमुखता मिले, इस बात का भी उल्लेख दत्तात्रेय होसबाले ने किया। उन्होंने कहा कि रक्षा होनी चाहिए, उन्हें सम्मान से जीने का हक बांग्लादेश में भी है, जैसे कि भारत में हर किसी जाति धर्म के लोगों को है। संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका इसमें भी निभानी चाहिए। हिंदू समाज को दुनिया में कहीं किसी कोने में कष्ट ना हो, इसके लिए आरएसएस लगातार काम करता रहता है। जहाँ तक मथुरा जन्मभूमि का सवाल था, ये सवाल भी आरएसएस नेता के सामने आया। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में है। हिंदू समाज के लोग जन जागरण का काम लगातार करते रहेंगे और लगातार इस तरह का काम करने वालों के साथ भी रहेंगे। होसबाले ने कहा कि हमारी बहुत सारी जगहों पर घर वापसी का काम भी हो रहा है, यानी कि जो रास्ते से भटक गए थे उन्हें रास्ते पर भी हम ला रहे हैं, अगर उनकी इसमें सहमति है। धर्म जागरण का मंच लगातार आरएसएस बना हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का काम भी कुछ ऐसा ही है। उधर धर्मांतरण के विषय पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि धर्मांतरण रोकना बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत ही संगीन मसला है। दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि जिस तरह के कई उदाहरण सामने आ रहे हैं उससे चिंता भी होती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो भ्रमित होकर के मार्ग से अलग हो गए, उन्हें वापस भी लाना चाहिए। धर्मांतरण के बारे में महात्मा गांधी और विवेकानंद ने भी कहा था, उस बात का जिक्र भी होसबाले ने कहा।
कहा कि बाबा साहब से भी कहा, धर्मांतरण रोकना एक बड़ी ज़रूरत की बात है। ऐसे में लोगों की स्वेच्छा पर घर वापसी भी होनी चाहिए। और ज़ुबैर ने कहा कि वक्फ कानून के बारे में 2013 में जो संशोधन किया गया, उसमें असंवैधानिक तरीके से बहुत सारे अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिए गए। क्योंकि वक्फ के बारे में लगातार चर्चा हो रही है, इस पर भी आरएसएस की ओर से प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि अब देश की भावना और आवाज़ के अनुसार ही इसमें संशोधन करने का काम होना चाहिए। कई ऐसे मुद्दे थे, आरएसएस के नेता ने प्रमुखता से इस पर अपनी राय रखी, लेकिन देश में इस वक्त सीएम योगी के जो बयान की चर्चा हो रही है, जिस पर तमाम विपक्षी दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस पर आरएसएस ने खुले तौर पर समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास यही बताता है कि जब जब हिंदू समाज बटा है, विपदा आई है, इसलिए लोक कल्याण के लिए हिंदुओं का एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है। तो योगी के बयान का आरएसएस ने सीधे सीधे समर्थन किया है। अहम खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।